और बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप नंबर सीरीज के सवाल बेटा करने लग रहे होंगे, अब आपसे क्वेश्चन हो पा रहे होंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना कि नंबर सीरीज के सवाल करने के लिए सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, वो होती है प्रैक्टिस। कंसेप्ट तो मैंने आपको सारे सिखा दिए, कंप्लीट प्रैक्टिस बेटा मैंने आपको करवाई, और साथ में बेटा मैंने आपके ढेरों डाउट सॉल्व किए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें अब आपके लिए कुछ स्मूथ हो गई होंगी। बाकी बेटा अगर तुम लगातार इस पर अभ्यास करते जाओगे तो सब चीजें बेटा आपकी बढ़िया बन जाएंगी, सब चीजें बेटा आप अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाओगे। ठीक है, चलिए बेटा। तो बेटा स्वागत है आपका आज के सेशन में। बच्चों आज तारीख हो चुकी है 19 अक्टूबर, और बच्चों आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों अल्फाबेट टेस्ट। बेटा हिंदी में इसे बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। और ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर आप सीजीएल सीएचएसएल का पेपर देते हैं तो अल्फाबेट टेस्ट के बेटा लगभग 5 क्वेश्चन तुमको मिल जाते हैं, लगभग 5। दोस्तों कितनी गजब की बात है ना सपना बेटा, अगर आपका हैप्पी बर्थडे बेटा, शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। बेटा 5 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कि 20% रीजनिंग आपकी इस टॉपिक में समाई है बेटा, 20% रीजनिंग इस टॉपिक में समाई है, यानी कि 10 नंबर का मामला बेटा आपके सामने आने वाला है। तो ये टॉपिक बेटा आप लाइटली मत लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, इसके बारे में चीजों को बहुत अच्छे प्रकार से क्लियर करना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब बातों को बहुत तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। आपको जो अल्फाबेट के बेटा सवाल मिलेंगे ना, एक बार समझना बेटा, एक आपका टॉपिक है जी अल्फाबेट, प्रॉपर टॉपिक है, एक या दो सवाल तो इस टाइप से मिलने हैं इस वाले प्रकार से बेटा। दूसरा एक आपका टॉपिक होता है जी कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में के सवाल करते समय भी अपने काम आ रही है बेटा अल्फाबेट। तीसरा बेटा आपका एक टॉपिक आएगा एनालॉगी, इसके सवाल सॉल्व करेंगे तो भी काम आएगा अल्फाबेट। एक क्वेश्चन बेटा आएगा क्लासिफिकेशन का, जिसको सॉल्व करते हुए आपके काम आएगी अल्फाबेट। लेटर सीरीज बच्चों आपका एक टॉपिक है, जिसको सॉल्व करते हुए आपके काम आएगी अल्फाबेट। तो अगर मैं प्रत्येक में से एक एक सवाल भी मान लूं ना बेटा, तो भी 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आपके बनते हैं अल्फाबेट पे। तो बेटा ये क्या होता है कि ये टॉपिक बहुत इजी है, ये टॉपिक बेटा बहुत आसान होता है, और बालक पता क्या करते हैं कि आसान चीजों पर कवर अप नहीं करते, वो आसान चीजों पर कमांड नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है बस खत्म करो हो गया। नहीं, मैं कहता हूं जो चीज आसान है वो बहुत डीप से होनी चाहिए, उस पर आपकी कमांड बहुत ज्यादा अच्छे प्रकार से बननी चाहिए, ताकि आप इन बातों को ठीक अच्छे से पढ़ पाओ। तो प्यारे बच्चों मैं आपका बहुत टाइम लिए बिना डायरेक्ट बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। टॉपिक नाम है दोस्तों अल्फाबेट टेस्ट। एग्जाम के अकॉर्डिंग बेटा वेटेज बहुत है, तो हर एक चीज को आपको मेहनत करते हुए बेटा बिल्कुल गारंटी से पढ़ना है, हर चीज को आपने ट्राई करना है। बच्चों ये आपके सामने मैंने अंग्रेजी की वर्णमाला लिख कर दी है, और बेटा ये वर्णमाला आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूलिंग से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर जेड तक नंबरिंग होती है बेटा। ए वाली जो साइड है ना, एक ही साइड है, इसका नाम होता है लेफ्ट कॉर्नर। अगर कभी आपको ये बोला जाए, अगर कभी ये बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, तो बाएं का मतलब होता है लेफ्ट कॉर्नर से। और कभी आपको ये बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, तो आप कहिएगा राइट हैंड से। बेटा लेफ्ट और राइट देखो दो छोर होते हैं, बायां और दायां दो किनारे होते हैं। लेफ्ट एंड का मतलब बेटा ए से कहानी शुरू हो रही है, राइट एंड का मतलब बेटा जेड से कहानी शुरू हो रही है। तो ए और जेड आपको लिख कर दिए हुए। अब इनकी ना ये नंबरिंग है बेटा, जैसे देखो लेफ्ट साइड से नंबरिंग है, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे। नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, मतलब प्रत्येक अक्षर कितने पे आता है ये पता होना चाहिए। जैसे आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है, एम 13 पे आता है, बी 22 पे आता है, एन 14 पे आता है, जी 7 पे आता है। तो ये नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, नंबरिंग को याद करने के लिए ना टेम्परेरी चीजों पर डिपेंड हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं सर इजोटी का नियम याद कर रखा है। हम कह रहे क्या मतलब हुआ, कह रहे ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पर आता है, और वाई 25 पे आता है। तो ये सब आपको मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए बेटा, क्योंकि ए से लेकर जेड तक की अगर आप नंबरिंग याद नहीं कर सकते, फिर कैसे बेटा बाकी मैथ पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, जीके पढ़ोगे हैं। हम कैसे बेटा इन चीजों को याद करेंगे, ये नंबर याद करने चाहिए बेटा। और याद करने के लिए सबसे बेहतर चीज आती है, वो होती है बेटा प्रैक्टिस। आप ये इजोटी बिजोटी के लिए मानो आर चाहिए, कल को सोचोगे क्या कि ओ 15 पे आता है, फिर पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे। इतना बेटा सोचोगे तो इतने में तो लोग सवाल करके कहीं आगे बढ़ जाएंगे बेटा, इतने में तो लोग क्वेश्चन करके आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे। आपको इन पर डिपेंड रहने की बजाय फ्रीक्वेंटली सारे याद करने हैं। जैसे एम 13 पे आता है, पी 16 पे आता है, बी 22 पे आता है, एच 8 पे आता है, जे 10 पे आता है, तो टोटल आपको 26 के 26 अक्षर याद करने हैं। लेकिन एक इशू, एक प्रॉब्लम, एक स्टूडेंट को दिक्कत कहां पे आती है, बालक बोलता है सर ये याद नहीं हो पाते। देखो बेटा याद करने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप इनको कम से कम 10 बार लिखो, आप 15 बार लिखो। आप जितनी बार ये लिखोगे उतने आपके सुपर स्ट्रांग बनेंगे। और लिखने के लिए बेटा मैं आपको बता रहा हूं एक इंपॉर्टेंट जानकारी, इस पर ध्यान दीजिए। ऊपर मैंने टाइटल लिख कर दिया है हाउ टू लर्न अल्फाबेट नंबर, कि अल्फाबेट के नंबर को याद कैसे किया जाए, अल्फाबेट के नंबर को याद करने का क्या गेम हो गया। बेटा देखो मैंने एक लाइन लिख कर दी है, इसका मतलब समझना, ए क्विक ब्राउन एंड व्हाइट फॉक्स जंप्स ओवर ए लेजी डॉग। ये बच्चों जो लाइन है ना, इसमें ए से लेकर जेड तक के सारे अक्षर हैं, और वो डिक्टेशन में है। कभी एम पहले आ गया, फिर बी आ गया, आर आ गया, जे आ गया। तो ये क्या डिक्टेशन में याद करोगे आप, अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में किसी जगह पर ये नंबरिंग लिखना, और फुर्सत से बैठ करना देखो इनको नंबरिंग करना ऐसे। जैसे ये 1 है, ये 17 है, ये 21 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 11 है, ये 2 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 23 है, ये 14 है, 1 है, 14 है, 4 है, 21 है, ये 13 है, ये 16 है, ये ऐसे। तो आपने ना दोस्तों लगातार इन नंबरिंग को लिखना है बेटा, लगातार आपने इन नंबरिंग को लिखना है, आपने इन पर एफर्ट्स करने हैं। डिक्टेशन में याद करोगे तो एग्जाम में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन कई बार बच्चे ना यूं करते हैं, 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। ये बच्चों वाले काम होते हैं, ऐसे काम मत करना बेटा। आप सिंसियर बन गए, अब आप अच्छे से पढ़ने वाले हो गए, तो ये डिक्टेशन बेटा आप मुझे बताओ सारे बच्चे याद कर लो। ए से लेकर जेड तक की नंबरिंग सब बच्चे याद कर लेंगे बेटा। देखो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ए से लेकर जेड तक की सारी नंबरिंग सारे बच्चों को याद होनी चाहिए। जैसे आप मुझे बताओ ना बेटा सब बच्चे, पी कितने पे आएगा, जल्दी बताओ, पी कितने पे आएगा, तुरंत बताओ इमीडिएटली। 16 पे आएगा।
आपको पता है बेटा, आपको पता है 22 पे क्या आता है? नंबर पे क्या भी पता होना चाहिए। नंबर पे क्या आता है? 22 आता है वी पे। बहुत बढ़िया। क्या आप लोग बता पाओगे बेटा जे कितने पे आता है? ऊपर लिखा हुआ है वैसे। जे कितने पे आता है? 11 पे नहीं बेटा 10 पे आता है। इजोटी में जे 10 पे आता है। क्या आपको पता है बेटा 23 पे क्या आएगा? आपका डब्ल्यू आएगा। तो ये मतलब चीजें माइंड में छप जानी चाहिए। बेटा 7 पे क्या आता है? 7 पे आपको सर जी आता है। आपसे मैं पूछूं बेटा 19 पे क्या आएगा बताओ एक बार? अक्षर के बारे में कमांड करना चाहिए बेटा, होने में डाउट नहीं होना चाहिए। हमने आपको बताया जो ये रेड कलर में नंबरिंग लिख कर दिया दोस्तों, ये नंबरिंग होती है लेफ्ट टू राइट। ये दोस्तों बाएं से दाएं की नंबरिंग होती है, लेफ्ट से राइट की नंबरिंग होती है। लेकिन लेकिन दोस्तों कई बार हमारे एग्जाम में ना राइट से लेफ्ट की नंबरिंग का भी यूज आ जाता है। अक्सर आजकल जो पेपर बन रहे हैं दोस्तों, उनमें कोडिंग डिकोडिंग का लेवल बड़ा अच्छा आ रहा है। जो आजकल बेटा पेपर चल रहे हैं ना, उनमें कोडिंग डिकोडिंग वास्तव में काबिल तारीफ आ रही है। और कोडिंग डिकोडिंग के ये सारे लेवल आपको पढ़ने के लिए जरूरी है बेटा कि आप राइट से लेफ्ट की नंबरिंग भी याद करें। तो राइट से जेड 1 पर आ रहा है, वाई 2 पर आ रहा है, एक्स 3 पर आ रहा है, डब्ल्यू 4 पे आ रहा है, वी 5 से आ रहा है, ऐसे ही से याद करेंगे। अब क्या होता है बच्चे ये सोचते हैं गुरुजी कि एक तरफ से तो याद हो नहीं पाता, दोनों साइड से कैसे करेंगे? बात तुम्हारी भी ठीक है। आपने लेफ्ट से राइट तो चलो याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप एक बात पे गौर कीजिएगा, आप एक बात को समझेंगे ना कि किसी भी अक्षर को अगर मैं लेफ्ट और राइट से जोड़ता हूं ना तो 27 बन रहा है। अब देखो बेटा, जैसे ये 18 और 9 कितना बन रहा है? 27। 14 और 13 कितना बन रहा है? 27। 17 और 10 कितना बन रहा है? 27। 4 और 23 कितना बन रहा है? 27। 18 और 9 कितना बन रहा है? 27। 21 और 6 कितना बन रहा है? 27। बनता है 27। बाएं और दाएं की नंबरिंग का जोड़ बनता है 27। तो आप राइट साइड वाले को याद मत करो, राइट साइड वाले को याद मत करो, बस इतना समझ लीजिए राइट की नंबरिंग आती है वो आती है 27 माइनस लेफ्ट। राइट साइड की नंबरिंग आती है 27 माइनस लेफ्ट, 27 माइनस लेफ्ट कर लीजिएगा। आपने कहा कैसे? बिल्कुल ये रैंकिंग के फॉर्मूले से ही आया है। देखो बेटा आपको पता है ना, आर लेफ्ट साइड से 18 पे आता है तो अंडरस्टूड होगा राइट साइड से 9 पर आएगा। आर अगर लेफ्ट साइड से 18 पे आता है दोस्तों, तो तुरंत आपने ये समझ लिया कि लेफ्ट साइड से 9 पर आएगा। अरे भाई लेफ्ट और राइट का जोड़ 27 बनता है। आप मुझे बताओ, जे लेफ्ट साइड से 10 पे आता है तो राइट साइड से 17 पे कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर। टी लेफ्ट साइड से 20 पे और राइट साइड से 7 पे आता है। जी लेफ्ट साइड से 7 पे और राइट साइड से 20 पे आएगा बेटा। राइट से नंबरिंग याद करना कोई टफ काम थोड़ी है। लेफ्ट वाली नंबरिंग को याद कर लीजिए, वो बोनस मिलेगा। दोस्तों वी अगर 22 पे आता है तो राइट साइड से 5 पे, पी बेटा 16 पे आता है तो राइट साइड से 11 पे, एच 8 पे आता है तो राइट साइड से 19 पे, वाई बेटा 25 पे आता है तो राइट साइड से 2 पे, डी बेटा 4 पे आता है तो राइट साइड से 23 पे, एस बेटा 19 पे आता है तो राइट साइड से 8 पे, बी बेटा 25 पे आता है तो राइट सॉरी बी 2 पे आता है, माइंड इतना चल गया कि राइट साइड बनने करता है 25, एम आता है 13 पे तो राइट साइड से होगा 14 होनी चाहिए। दोनों और की याद नहीं हो पाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप केवल लेफ्ट साइड से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कीजिए। लेफ्ट और राइट का जोड़ बनता है 27 और राइट साइड से नंबरिंग को आप 27 में से घटाकर चेक कर सकते हो। यहां तक की बात सबके लिए क्लियर है बेटा? यहां तक का पॉइंट सबके लिए क्लियर है? जी हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पॉइंट तो हमारा हो ही गया, इतनी बात में कोई डाउट नहीं है। ठीक। अब दोस्तों तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज को देखो बेटा, तीसरी और सबसे आवश्यक चीज को देखो बेटा, ये होते हैं जी अपोजिट लेटर पेयर। अपोजिट का मतलब विपरीत, लेटर का मतलब अक्षर और युगम का मतलब बेटा पेयर। आप मेरी बात को समझना बेटा, लेफ्ट साइड से पहला अक्षर आता है ए और राइट साइड से पहला अक्षर आता है जेड। तो ये जो ए और जेड है ना दोस्तों, ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट लेटर पेयर बनता है। आपसे मैं पूछता हूं ए का अपोजिट क्या बनेगा, तो आप कहिएगा जेड बनेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से पहला और राइट साइड से पहला ए और जेड बनता है। बेटा बी और वाई भी बनता है, बी और वाई। सी और एक्स बनता है, डी और डब्ल्यू बनता है, डी और डब्ल्यू। ई और वी बनता है दोस्तों, एफ और यू बनता है, के पी लेटर पेयर होते हैं। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा, आपको याद करने हैं। अब कई बच्चे पता है इतने नालायक होते हैं कि इनमें ढूंढते हैं, कह रहे सर इनमें ना कोई तरीका बता दो। फिर वो क्या करते हैं, इनको याद करते हैं ऐसे, कहते हैं सर एल ओ वी ई, कहते हैं एल ओ का पेयर है और वी ई का पेयर है ना। कोई कहता है भैया कि इंडियन रेलवेज आई आर पे आता है तो आई आर कर दिया। कोई कहता है जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी, जे क्यू पे आता है। कोई कह रहा है काला पानी, के पी पर आता है। कोई कह रहा है बेटा ये सब फालतू बातें होती हैं। मतलब मैं इन चीजों पे यकीन नहीं करता। मैं कहता हूं कि इनको तुम्हें याद करने के लिए इन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप इन चीजों को 2 बार 4 बार 5 बार लिखोगे तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप लोग ये कह सकते हो कि ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी ई एल ओ एम एन, इनको बेटा आप जितनी बार लिखोगे ना उतना आपके लिए सुपर स्ट्रॉन्ग बनेगा। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। एक मैंने आपको देखो पॉइंट लिख कर दिया था ये वाला। अब इसका यूज तुम अपोजिट लेटर पेयर में भी कर सकते हो। कभी खाली बैठे हो लिखने बैठ जाओ, ए का उल्टा जेड बनेगा, क्यू का उल्टा जे बनेगा, यू का उल्टा एफ बनेगा, आई का उल्टा आर बनेगा, सी का उल्टा एक्स बनेगा, के का उल्टा पी। ऐसे ऐसे इन चीजों को लिखने बैठ जाओ, ऐसे इन चीजों को याद करते रहो बेटा, है ना। बी का उल्टा बनता वाई बेटा, आर का उल्टा बनता है आई, ओ का उल्टा एल, डब्ल्यू का उल्टा डी, एन का उल्टा एम। तीन चीजें आपको पता लगनी चाहिए, सुनो कौन कौन सी। पहली चीज आपको याद करनी है अल्फाबेट में लेफ्ट साइड से नंबरिंग। आपको ये याद करना है लेफ्ट साइड से कौन सा अक्षर कितने पे आता है, ये तुम्हें याद करना है। दोस्तों राइट साइड से नंबरिंग भी आपको आनी चाहिए। और राइट साइड से नंबर काउंट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। राइट साइड से काउंट करने का मैंने बता दिया 27 माइनस लेफ्ट करना चाहिए, ये राइट से नंबरिंग होगी। और तीसरा दोस्तों मैंने आपको पॉइंट बता दिया, वो है जी अपोजिट लेटर पेयर। हाँ बेटा इनका तुम 27 होगा, जब ये अपोजिट है तो इनका बेटा 27 बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट में बेटा पढ़ने के लिए टॉपिक आपको तीन चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी आनी चाहिए मैंने लिखकर बता दिया कि एक तो लेफ्ट से नंबरिंग, एक राइट से नंबरिंग, एक अपोजिट। बेटा इन तीनों चीजों को याद कीजिएगा। क्या बताओ बेटा सारे बच्चे इन तीनों बातों को याद कर लेंगे? सब बच्चों को इतनी बात क्लियर?
जी हाँ, ये तीन ही चीजें हैं बेटा, इनका बहुत बहुत यूज आता है, बहुत बहुत यूज आता है पूरे चैप्टर में, तो इनके बारे में पूरी कमांड हम करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ में कि इस टॉपिक पे सवाल कौन से बनते हैं, इस टॉपिक पे बातें क्या क्या बनती हैं, किस प्रकार में इनको पढ़ा जाता है। आइए अब उनको पढ़ने का समय आ चुका है। अच्छा भाई विद्रोही, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। Which of the following will be 7 to the right of 8 letter from left and in English alphabetical series है। देखो बेटा ऐसे कुछ हमारे सामने सवाल बनते हैं, एक बार सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर है। इस प्रकार का सवाल दिया जाता है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें के दाईं और 7वां। ए जो होता है ना, ए इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, और बेटा जेड का मतलब होता है राइट साइड। ये बात तो आपको पता ही है। अब क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है बेटा कि बाईं ओर से 8वें अक्षर, बेटा बाईं ओर से 8वां अक्षर हो गया एच। प्रॉपर चीजें डायग्राम बनाकर बताई गई हैं, प्रॉपर चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताई गई हैं। ये एच आ गया। अब एच के दाएं 7वां, एच के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, 7वां, ये बेटा ओ बनेगा ओ। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि सर पेपर में क्या हम ये पूरा वर्ड लिखकर ऐसे चेक करेंगे? तो मैं कहूंगा नहीं बेटा, पेपर में ये सब काम नहीं करना चाहिए, पेपर में ये पॉइंट आपको नहीं करना चाहिए। अब पेपर में सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर में क्या करेंगे बेटा, तो आप समझो, ये मैंने आपको एक तरीका बताया बेटा, इसको आप ध्यान से देखना कि लेफ्ट और राइट का मतलब होता है प्लस, राइट और लेफ्ट का मतलब भी होता है प्लस। लेफ्ट लेफ्ट का मतलब होता है माइनस, और राइट राइट का मतलब भी क्या होता है, माइनस। दोस्तों कहने का मतलब है अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का मतलब तो प्लस होता है और सेम साइन का मतलब माइनस होता है। लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट का मतलब प्लस करना पड़ेगा, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट का मतलब माइनस करना पड़ेगा। सर अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, ये बात देख लीजिएगा, सेम बात पे माइनस करना है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7 टू द राइट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब बाएं छोर से, देखो लेफ्ट साइड से 8th लेटर, सवाल कह रहा है बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं, के दाएं के राइट में, ये लेफ्ट है वो राइट है, आप प्लस कर दीजिए, ये लेफ्ट है वो राइट है, प्लस कर दीजिए, 15 आ गया। और 15 बेटा क्या बनना चाहिए, ओ। ये डायरेक्ट मैंने आपको लिखकर बताया, और वैसे दोस्तों आप यूं एबीसीडी लिखकर काउंट करना चाहते हो ना, तो वो भी कर सकते हो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उतना वक्त हमारे पास नहीं होता। तो आप लोगों को कंसेप्ट क्या बताया दोस्तों कि राइट और लेफ्ट की बात आए तो प्लस करना, राइट और राइट की बात आए तो माइनस करना, लेफ्ट और राइट की बात आए तो प्लस करना, लेफ्ट और लेफ्ट की बात आए तो माइनस करना, सीधी सी बात है। अपोजिट साइन बेटा प्लस के बनाते हैं, बेटा अपोजिट साइन होते हैं वो प्लस की बात करते हैं, और सेम साइन जो होते हैं वो माइनस की बात करते हैं, खत्म। आपने एक बात समझो बेटा, एक बात समझो, कहां कहां बेटा, कहां कहां ओ एच के लेफ्ट में है। रूबी कैसी बात करती हो यार, आंसू आ जाएंगे मेरी आंखों में। रूबी ओ एच के लेफ्ट में कैसे हो गया, ये रहा एच, एच के अगर इधर जाऊंगा तो लेफ्ट होगा ना, और इधर जाऊंगा तो राइट होगा ना। क्या गजब की बात बेटा यार, इधर लिख के दिया राइट, इधर लिख कर दिया लेफ्ट, आंखों में आंसू आने वाले हो गए मेरे। दो बार और पूछ लिया तो गंगा बह निकलेगी। सुनो बेटा, कुछ एग्जांपल से चीजों को सॉर्ट आउट करो, कुछ एग्जांपल से बातों को समझो बेटा, कुछ एग्जांपल से चीजों को समझने का प्रयत्न करो। सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th टू द राइट ऑफ 6 लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। आप पढ़ो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं मतलब लेफ्ट होता है बेटा, बाईं ओर से, बाईं ओर से 6 लेटर के राइट में 10, 6 और 10 16 होता है, 16 का मतलब पी बनता है बेटा। लेफ्ट साइड से 6 के राइट में 10, 6 और 10 का मतलब 16, 16 का मतलब पी बन जाता है। बताओ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है लेफ्ट साइड से 16 लेटर के लेफ्ट में, अरे बाएं के बाएं कर रहा है बेटा, तो माइनस में 9 करना पड़ेगा 7, और 7 पे क्या बनेगा बेटा जी। लेफ्ट और राइट वाले केस में प्लस, लेफ्ट लेफ्ट वाले केस में माइनस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सवाल बहुत आसान है। एक और सुनिएगा, आपको बोला गया कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से 8वें अक्षर के बाईं और 12 है और 20 बनेगा बेटा, 20 पे क्या बन जाएगा जी, सही है। अधिकतम दुनिया कहे जा रही है सर 20 पे टी आता है, 20 पे टी आता है, 20 पे टी आता है। अरे स्टार्ट करवा रहे हैं कहां से, दाईं ओर से, राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से, तो कोई दिक्कत नहीं सवाल है बेटा। लेकिन ये सवाल तुम्हें राइट साइड से स्टार्ट करवाया जा रहा है, फ्रॉम द राइट एंड इन अल्फाबेट, दाईं तरफ से स्टार्ट करना है, तो राइट साइड से 20 पर बेटा जी आता है। क्या तुम्हें याद है क्या कि जो राइट साइड से 20 पर आएगा वो लेफ्ट साइड से 7 पर आएगा, और 7 पे जी आता है। आप वैसे भी कह सकते हो कि राइट साइड से लेफ्ट पे टी आता है, टी और जी अपोजिट है, तो राइट से जी आएगा। तरीका समझना है बेटा, तरीका समझना है, सवाल को पढ़कर ट्राई करना है, तुक्के नहीं मारते होते बिना बात के। जैसे आप ये सवाल समझो, इसमें आपको मैंने क्या बोला कि राइट साइड से 15 के राइट साइड में छठा, तो राइट साइड से 9वां ज्ञात करना है, और राइट साइड से 9वां आप दोस्तों आर बताइएगा, आर कहीं आई मत कह दीजिए, आई बेटा लेफ्ट साइड से होता है और आर राइट साइड से होता है। मतलब कि इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने में कंफ्यूजन नहीं है। आपको मैंने तरीका बताया कि लेफ्ट और राइट का मतलब है प्लस, राइट और का मतलब भी होता है प्लस, लेफ्ट और लेफ्ट का मतलब माइनस। अगर क्वेश्चन स्टार्ट आपको लेफ्ट से करवा रहा है तो बात अलग बनेगी, अगर बेटा राइट से करवा रहा है तो बात अलग बनेगी। ये दोनों प्रकार की चीजें आपको समझनी है, ये दोनों प्रकार की चीजें आपको देखनी है। आयुषी बेटा इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि मैं आपको पूरी चीज को बेटा रिपीट करके बताऊं, एक बार आप बातों को पढ़ने पर ध्यान तो दीजिए। मैंने आपको बताया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अरे यहां दिखेगा फ्रॉम द लेफ्ट एंड, आपको सवाल कह रहा है बाएं से, तो बाएं से लिख लो ना भैया, क्या फर्क पड़ रहा है, 15, और आगे लिखा है दाएं, तो 15 और 9 24, 24 पे बच्चे बच्चे को पता है बेटा एक्स बनता है, एक्स सवाल का उत्तर बन गया। बताओ एक्स सवाल का उत्तर बन गया, कोई कंफ्यूजन थोड़ी है यार। लेफ्ट और राइट का तो पता ही होगा ना बेटा, अरे स्कूलिंग तुमने कर रखी है, 10वीं 12वीं क्लास तुमने पढ़ रखी है, तो 15 में 9 जोड़ने में कोई कष्ट थोड़ी है यार। और अल्फाबेट की नंबरिंग मैंने आपको बताई था, याद कर लो।
पर हम कह रहे हैं सर ये नहीं सुधरेंगे। बेटा फर्क नहीं पड़ता है, आप समझो चीजों का बेटा डिफरेंस है। देखो बेटा आप लोगों ने ना एक पढ़ाई करी थी स्कूल में और एक पढ़ाई आप लोग आज कर रहे हो, ठीक है। इन दोनों में बहुत 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 डिफरेंस होता है। आप एक समझना बेटा, एकेडमिक वाली एजुकेशन और आज जो एजुकेशन ले रहे हो ना, इन दोनों में एक डिफरेंस है, इन दोनों में एक फर्क है। फर्क सुनो क्या है बेटा, जब तुम स्कूल में मान लो 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 10वीं क्लास में, तो इसमें मान लो आपकी जो आपका जो भी बोर्ड है, मान लो सीबीएसई बोर्ड से आपने एग्जाम दिया मान लो, तो आप ये मानो बेटा सीबीएसई बोर्ड में टोटल 10वीं क्लास में 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया। मान लो 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया, मान लो 10 लाख लोगों ने पेपर दिया, तो बच्चों ये पॉसिबिलिटी होती है ना, ये संभावना होती है ना कि 10 लाख के 10 लाख लोग ही पास हो जाए। मतलब 10 लाख नहीं तो करीब मान लो भी 9 लाख, साढ़े 9 लाख लोग पास होते होंगे। मतलब एक चांस है कि हो सकता है किसी साल 9 लाख से ज्यादा लोग पास हो जाए, होते होंगे 9 लाख, 8 लाख, 10 लाख, क्या बड़ी बात है ना। लेकिन जो आज तुम बेटा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो बेटा आज तुम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, इसमें कितने लोग एग्जाम देंगे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। सीटें अगर 10,000 है ना, इसका मतलब क्या होता है कि 10,000 लोग पास होंगे, ये कंफर्म पहले हो जाता है। पहले पास हो गया, 10,000 लोग पास होंगे। अब पेपर चाहे 10 लाख दे, चाहे 15 लाख दे, चाहे 20 लाख दे, चाहे 50 लाख दे, सिलेक्शन पहले फर्क होता है कि 10,000 लोग पास करने हैं। और बेटा दोस्तों ये लोगों का इतना बड़ा भीड़ होती है यहां समाज में, और जो इस टॉप के 10,000 में आ गए दोस्तों, ये रेशो 1% से भी कम होता है। केवल इतने लोग ही पास होते हैं, बस केवल इतने लोग बेटा पास होते हैं। तो अगर आप इस चीज को बेटा लेकर चलते हो कि हम कैसे कर पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे, तो भैया लोग करने वाले होते हैं, आप चिंता मत करो। आप अगर ये 15 में 9 नहीं जोड़ पाते, अब 15 में 9 नहीं ऐड कर पाते बेटा, फिर तो मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं यार। अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट से 15 और 9 मैंने 24 बोला, तो बच्चा रिपीट करो, समझ में नहीं आया। आप देखो ये कंप्लीट करें कि रिपीट करो, समझ में नहीं आया कि आपने 24 पे एक्स कैसे बोल दिया, तो बताओ बेटा। ना भाई क्यूट टॉपिक पे नहीं आऊंगा, ऐसे घूमूंगा, बताओ क्या करोगे, हद होगी बात की यार। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो राइट से सवाल स्टार्ट कर रहा है, आपको क्वेश्चन कह रहा है राइट से स्टार्ट करो, राइट से। तो राइट से 8 के लेफ्ट में 12 है, गौर कीजिएगा, ये राइट है और ये लेफ्ट है, 20 बनेगा। और राइट से 20 पे जी बनता है मेरे भाई, राइट साइड से 20 पर जी बनता है, राइट साइड से 20 पर जी बनता है। अल्फाबेट की नंबरिंग को याद कर लो भाई, अल्फाबेट की नंबरिंग को याद कर लो। आप मुझे बताओ, राइट साइड से 18 के राइट साइड में 12, अरे भैया राइट और राइट का मतलब माइनस करके, और राइट 6 का अपोजिट यू बनता है। ऑप्शन में एफ भी दिया गया है, ऑप्शन भी दिया गया है। मेरे को राइट बोला गया था इसलिए मैं यू को कंसीडर करा, एफ मेरे सवाल का उत्तर नहीं आएगा, यू विल बी करेक्ट आंसर। अरे ये तुम्हें लगता नहीं कि फ्री के नंबर है, मुझे तो लग रहा है 18 में 7 के 11 और 11 पे के आते हैं। अब बालक इसमें भी सोच रहे हैं कि सब क्या करें। अरे हमें कोई अल्फाबेट लिखने की नीड थोड़ी है, माइंड में 5। मैंने तुमको इतने ज्यादा सवाल करवा दिए एक ही प्रकार के कि मैं चाहता हूं इसमें तुम्हारी कमांड 100% हो जाए। आर तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया बेटा, आर। दिक्कत नहीं है दोस्तों, किसी भी बात में कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, हर एक बात आपके लिए आसान है। सुजीत भैया कल से चलो 7 नंबर सवाल से बेटा नई बात समझ में आ गई। सुनो अब ये नया सवाल है, सवाल क्या है गौर कीजिए। आपको बोला कि वर्णमाला श्रृंखला में निम्न में से कौन सा अक्षर सी और यू के एकदम बीच में आता है। देखो बेटा मेरी बात समझना, आपको एबीसीडी पता ही है बेटा, एबीसीडी में देखो सी तो ये लिखा हुआ है और यू ये लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं इन दोनों के एकदम बीच में क्या आएगा, एकदम बीच में मतलब दोनों तरफ इक्वल। देखो इधर से मैं डी ई एफ 3 लोग काट लो एक बार, इधर से भी 3 लोग काट लो, फिर इधर से 3 और काट लो, इधर से 3 और काट लो, फिर 2 इधर बचे, 2 इधर बचे, एकदम बीचों बीच एल आ गया, एकदम बीचों बीच एल आ गया। लेकिन पेपर में इतना थोड़ी देंगे, एबीसीडी कौन लिख कर देगा। हमको पूछा सी और यू के बीच में क्या आएगा, बेटा सी का नंबरिंग आता है 3, यू की नंबरिंग आती है 21। अगर इनका एकदम बीच का नंबर चाहिए तो बेटा एवरेज ज्ञात कर दो 12, और 12 पे क्या बनता है एल, खत्म। अगर आपको दो अक्षरों के बीच का अक्षर ज्ञात करना है, अगर आपको दो अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करना है, तो बस आप उनको जोड़कर 2 का भाग दे लो, मतलब उनका एवरेज निकाल दो। दोस्तों एफ देखो आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है 6 पर आता है, एक्स बच्चे बच्चे को पता है बेटा 24 पर आता है, 24 और 6 में 2 का भाग देंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, उत्तर बनेगा बेटा 15 पे ओ आता है। अब ये बात बेटा, इस बात की चिंता एग्जामिनर को है, वो आपको दोनों नंबर या तो इवन देगा या दोनों नंबर आपको ऑड देगा। बेटा या तो वो आपको दोनों नंबर सम देगा या दोनों नंबर विषम देगा, क्योंकि एक इवन होगा एक ऑड होगा तो एवरेज उनका पॉइंट्स में आएगा। बेटा अगर एक नंबर इवन होगा एक नंबर ऑड होगा तो उनका एवरेज तो पॉइंट में बन जाएगा, वो सवाल आएगा नहीं। सवाल क्या बनेगा, सवाल तो वही बनेगा कि इवन और ऑड की बात को समझ कर है, खत्म। क्या बोलो, बात समझ में आया? होना नहीं करना चाहिए, हर चीज के प्रोज कॉन्स होते हैं, ये भी एक। दोस्तों एक ना देखो पेयर फॉर्मेशन का कंसेप्ट है, एक बार समझ लेना कि इसका क्या मतलब है, एग्जाम में कितना की यूज है। अल्फाबेट टॉपिक में, अंग्रेजी वर्णमाला के टॉपिक में अगर कोई सबसे कॉम्प्लेक्स जानकारी है, सबसे टफ पॉइंट है ना, तो पेयर फॉर्मेशन बनता है। पेयर फॉर्मेशन का मतलब क्या समझाऊंगा, आप आराम से समझना। एसएससी में इसका एक क्वेश्चन आता है बेटा, और कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता। ज्यादा मैं आपको बताऊं तो सीपीओ वाले एग्जाम में फेवरेट है, सीपीओ वाले एग्जाम का फेवरेट है। सीपीओ में तो ये सवाल खूब भर भर के आता है। बैंकिंग में पुराने टाइप पे एक सवाल आया करता था, और रेलवे के पेपर में भी पेयर फॉर्मेशन के सवाल बन जाते हैं। ये मैंने सिलेबस में ऐड इसलिए किया बेटा कि जब आगे सीईटी की बात आएगी तो पेयर फॉर्मेशन आपको पता लग जाना चाहिए, कैसे कैसे काम आता है, कैसे कैसे यूज होता है। दोस्तों एक बात समझना, पेयर फॉर्मेशन एक सवाल करने के बाद, एक क्वेश्चन करने के बाद 100% समझ में नहीं आएगा, लेकिन 3-4 क्वेश्चंस के बाद 100% हो जाएगा।
पहले बताऊंगा तो बालक कोहराम मचाएंगे, नहीं समझ में आया, ऊपर से गया, दोबारा बता दो, रिपीट कर दो, नहीं समझ में आया, कैसे कर दिया सर, एक बार और बताओ, एक बार और बताओ, ये खूह हल्ला करेंगे। तो मैंने उनको अभी कह दिया कि भाई पहला क्वेश्चन करोगे तो थोड़ी सी चीजों में आपको दिक्कत आएगी, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब सवाल नंबर 2, 3, 4 कर लोगे ना 100% समझ में आएगा। इसका मतलब आपको स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन तक चुपचाप सुनना है। अगर 4 क्वेश्चन करके बात समझ में नहीं आए फिर मैं हूं आपके लिए, क्यों चिंता करते हैं, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, सवाल तुम्हें ऐसा दिया जाता है, क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिया जाता है कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इंस्ट्रक्शन, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंस्ट्रक्शन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं कि प्रत्येक बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बेटा इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी आपको लिखकर दे दी गई कि इंस्ट्रक्शन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं कि प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। क्या इस बात का मतलब है बेटा, क्या इस बात का अर्थ है, इस बात को समझो एक बार। हर्षल भाई 1 मिनट की शांति कर ले, फिर सबसे अधिक तू चिल्लाएगा कि दिक्कत हो रही है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा श्वेता, कोई चिल्लाओगे ऐसे आता है, पहले ये समझो। आपको एक वर्ड दे दिया, मैंने बोला कि इंस्ट्रक्शन एक वर्ड है, एक शब्द है, ठीक है। इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में, जिनके मध्य में उतने अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ऐसे दोस्तों एक पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो ये एस और टी देखो, एस और टी अंग्रेजी वर्णमाला में भी बच्चों आपको पता है ना, एस और टी के बीच में कोई नहीं होता। बेटा ऐसे आपको पता है ना कि एस और टी के बीच में कोई नहीं होता, और यहां भी देखो अपने पास एस और टी के बीच में कोई नहीं है। एग्जामिनर मेरे को यही तो कह रहा है कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। दोस्तों एन और ओ के बारे में देखो, एन और ओ, एन और ओ के बीच में भी कोई नहीं होता, यहां भी कोई नहीं है ना बात। लेकिन आपने कहा सर इनको काउंट कैसे करेंगे, काउंट करने का तरीका क्या होगा, काउंट करने का मेथड क्या होगा। तो अब मैं आपको काउंट करने का तरीका बता रहा हूं। तरीका क्या है, गौर करना। मैंने दोस्तों ये वर्ड लिखा इंस्ट्रक्शन, लिख दिया, फिर मैंने इस पर नंबरिंग कर दी 9, 14, 19, 20, 18, 21, 3, 20, 9, 15, 14। बेटा अल्फाबेट की नंबरिंग तो हमें आती है और हमने अल्फाबेट की नंबरिंग को लिख दिया। अब दोस्तों क्या होता है, देखो ये आई है, आई, आई की नंबरिंग कितनी होती है 9। तुम 9 से स्टार्ट कर काउंटिंग पढ़ो, कैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। बात नहीं बनी, कोई बात नहीं। 14 से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों और चलेंगे। 14, 15, नहीं बात बनी, आगे बढ़ो। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो 20 नंबर ही आपका बन रहा है और 20 ही यहां लिखा हुआ है। आप देखो मैंने 14 से स्टार्ट किया, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 20 यहां लिखा हुआ था। तो बेटा एक ना 14 का और 20 का पेयर बन गया, एन और टी का एक पेयर बन गया। बात को समझना, अल्फाबेट में आपको पता है एन ये रहा, टी ये रहा, इनके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं ना, और आप यहां भी काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5 ही हैं। तो मेरे सवाल का सॉल्व करने का तरीका ये हो गया कि बीच के अक्षर उतने ही होंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं। आपने काउंट किया 19, 20, 21 नहीं है, और 19 से 20 का देखो पेयर बन रहा है, 19 के बाद में 20 ही आता है और यहां पर 20 लिखा हुआ है। ऐसे ही बेटा मैं प्रत्येक अक्षर से, ईच एंड एवरी लेटर से बाएं और दाएं दोनों साइड में जाऊंगा। जैसे देखो 3 लिखा हुआ है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो एक 3 से लेकर 9 का पेयर बन गया। अब बच्चे के मन में सवाल आएगा कि सर डायरेक्ट आपने 3 और 9 क्यों कह दिया। बेटा ये सवाल मैं सैकड़ों बार कर चुका हूं, मुझे तो याद है कि कहां कहां पेयर बनते हैं, लेकिन आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो प्रत्येक अक्षर से दाएं और बाएं चलेंगे, तब जाकर बात समझ में आएगी। और एक पेयर बनेगा 14 और 15 का, एक पेयर बनेगा 14 और 15 का, कुल मिलाकर इस कहानी में बनेंगे 4 पेयर। बेटा कुल मिलाकर इस कहानी में बनेंगे 4 पेयर, 4 पेयर आपके सामने आने चाहिए। प्रत्येक अक्षर से लेफ्ट और राइट चलेंगे, दोनों तरफ चलेंगे, और जहां तुम्हें सेम नंबर मिल जाएगा वहां तुम्हारा पेयर बन जाएगा। हो सकता है बात कम समझ में आई हो, एक एग्जांपल और ले रहा हूं। रोशन भैया शांति कर ले एक बार। STUDENT, मान लो ये एक आपको वर्ड दे दिया, मैंने बोला कि ये बता दो इसमें ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। आपने क्या करा, पहले नंबरिंग लिख दी 19, 20, 21, 4, 5, 14 और 20। अब दोस्तों नंबरिंग करने के बाद आप इसे काउंटिंग करोगे, 19 से लेकर 20 तक जाओगे। 19 से लेकर, देखो 19 और 20 के बीच में नहीं होता है, 19 से लेकर 21 के बीच में एक होता है। अरे तुम्हें अल्फाबेट याद है ना बेटा, एस और टी के बीच में नहीं होता, एस और यू के बीच में एक होता है, और टी और यू के बीच में भी एक होता है। सॉरी, टी और यू के बीच में कोई नहीं होता। ऐसे आपको एबीसीडी याद है? अभी ये लोग पागल हैं यार, इनको समझ नहीं आता है, बड़े मंदबुद्धि के आदमी होते हैं। चला 3 बने, 4 बने, 2 बने, अरे 5 सवाल करवा रहा हूं, पहले कर तो लो। तो तुम्हारे आंसर भी आ गए, 3 गए, 2 मिल गए, दिमाग में खराबी है इनके, बताओ यार पागल आदमी। 19 से लेकर 20 का पेयर बनेगा, 20 से लेकर 21 का पेयर बनेगा, और 19 से लेकर 21 का पेयर बनेगा। हाँ, एक बच्चों 4 से लेकर 5 का, देखो डी और ई लगातार होते हैं। हाँ, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर तुम अल्फाबेट को देखो ना बेटा, 14 से 19 की बात बन रही है, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो टोटल इसमें 5 पेयर बन गए। 5 कितने पेयर बनने चाहिए, हम कहेंगे 5 बनेंगे। अल्फाबेट की नंबरिंग आपको आनी चाहिए, प्रत्येक अक्षर से लेफ्ट और राइट चलना चाहिए, दोनों साइड चलेंगे तो ही एग्जैक्ट काउंट हो पाएंगे, तो ही बेटा एग्जैक्ट काउंट हो पाएंगे। मान लीजिए मैंने आपको एक वर्ड दिया दोस्तों, मैंने आपको एक वर्ड दिया, और वर्ड भी ऐसा दिया जो हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने आपको दिया रीजनिंग, REASONI, 27, 20, 21, 22, 23, कोई नहीं बनेगा। 5, 6 नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जरा गौर कीजिएगा, 1 से लेकर 7 तक की बात बन रही है। आपने काउंटिंग पढ़ी ना बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बन गई बात 1 से 7 की।
19 से बड़ा कोई नहीं है, 19 को छोड़ दो बेटा। 15, 16, 17, 18 नहीं है, 15, 16, 17, 18 नहीं है, लेकिन बेटा गौर करना, एक 14 से 15 का पेड़ बनेगा। 14, 15, 16, 17 बन जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है, लेकिन एक 7 से 9 का बनेगा। एक 7 से 9 का बनेगा बेटा, 7, 8, 9, तो टोटल आपके पास बन गए 3 पेड़। तो अगर ये सवाल आपके पेपर में आ जाता है ना? तो देखो इसके ऑप्शन क्या ऐसे बनेंगे क्या कि 0, 3, इसके ऑप्शन आएंगे 2, 3, 4, 5 ऐसे। ऐसे ऑप्शन आएंगे, या 1, 2, 3, 4 मान लो, ऐसे आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। अब बच्चों अगर आपने 3 पेड़ थे और 2 काउंट कर लिए मान लो, तो भी आपके नंबर कट जाने हैं। 3 पेड़ थे, आपने 4 काउंट कर लिए तो भी नंबर कट जाने हैं। तो मतलब ये सवाल वो है बेटा जो पेपर में आपसे 40-45 सेकंड लेगा, लेकिन आपने एक्यूरेट सॉल्व करना है। एक्यूरेट कब होगा? जब ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जब ढेर सारा काम हो जाएगा, तो ये चीजें बड़ी कंफर्ट हो जाएंगी बेटा। तो हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, हम इसके बारे में बात बताएंगे आपको। जैसे एक वर्ड मैंने आपको दे दिया बच्चों ट्राई करने के लिए, समय है बच्चों आपके पास 2-4 मिनट का, मैं ब्रेक ले रहा हूं बेटा। ये 2-4 मिनट के ब्रेक में आप इसको बड़े आराम से नंबरिंग लिखकर ट्राई करना। कोई बालक बेटा जबरदस्ती मत करना कि उत्तर अभी देना ही देना बेटा है। एक और कीजिए, मैं आपको पेयर काउंट करके दिखा देता हूं कहां-कहां है। याद हो चुकी है 12 लग रही है कि 12 देख लो 11 टाइम लगा। रीजनिंग का वर्ड तो मैंने आपको आज ही बताया था बेटा, कर पाओगे आप लोग? बढ़िया। एक बार ट्राई कर लें इसको भी, हैं? एक बार कोशिश कर लें। चलिए, एस टी ए टी आई ओ एन, एम ए एस टी ई आर, स्टेशन मास्टर। नंबरिंग याद है दोस्तों? 19, 20, 1, 20, 9, 15, 14, 13, 1, 19, 20, 5 और 18, ये था। देखो आपने पेयर काउंट किए होंगे, 19 से 20 का पेयर तो मिल ही गया होगा, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बनेगा। यहां 3 बनेंगे, 13 से 14, 14 से 15 और 13 से 15। एम और एन का पेयर है, एन और ओ का पेयर है, एम और ओ का पेयर है, 3 बनेंगे। हाँ। 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक 13 से 18 का पेयर भी बनेगा। एक 18 से 20 का पेयर बनेगा, एक 19 से 20 का पेयर बनेगा। एक 19 से 20 का बनेगा, 3, 3, 6 और एक 7 पेयर तो इतने इजी बन गए। और बेटा देखो, और अरे इसमें 9 बनेंगे, सुनते जाओ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19। बेटा एक बनेगा देखो 15 से 19 का पेयर, और एक बनेगा 15 से 20 का पेयर। देखो टोटल इस कहानी में 9 पेयर बन चुके हैं। 9 पेयर कहां-कहां पे मैंने हाईलाइट कर दिया बेटा। स्टार्टिंग में आपको इन्हें काउंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप 10-15 वर्ड कर लोगे ना बेटा, तो चीजें बहुत आसान बन जाएंगी। आप अपनी मर्जी से ये सवाल देखकर ट्राई करना, इनको ढूंढना। टोटल इनको 9 बनेंगे। एस और ए का नहीं बनेगा भाई, ऐसे लेकर ए का नहीं बनेगा, ऐसे लेकर ए का पेयर नहीं बनाओगे, ऐसे लेकर जेड तक ही बनता है बेटा। हम जेड के बाद आगे कंसीडर नहीं करते हैं। अरे बनासा, ओ बनासा, 13 से 18 का मैं कर तो चुका हूं, ये रहा 13 से 18। भैया जब एडवांस का बैच आएगा तो स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, देन मेंसुरेशन, फिर ज्योमेट्री और लास्ट में अलजेब्रा दोबारा आएगा। अलजेब्रा दोबारा आएगा। हाँ, 2 बार काउंट करेंगे जब इसमें 2 बार दिया बेटा। जब एसटी 2 बार लिखा है तो 2 बार काउंट करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा। वो तो सवाल की आवश्यकता के अनुसार है, अगर 2 बार दिया है, 2 बार ट्राई करेंगे। चलिए बेटा, एक और आपके सामने वर्ड आ गया नया बेटा, इसका नाम होता है डिक्शनरी ऑर्डर। शब्दकोश का क्रम बेटा, डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है, शब्दकोश का क्रम क्या होता है, इसे समझिएगा। बेटा मेरी बात को समझना, आपने डिक्शनरी देखी होगी कभी, डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड वाली देखी होगी कभी आपने? हालांकि आजकल तो जमाना चला गया डिक्शनरी का, आजकल सब गूगल पे सर्च करते हैं। पहले जो बच्चे तैयारी किया करते थे वो अपने पास डिक्शनरी रखते थे हमेशा। हम्म, जी बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात मुझे बताओ। डिक्शनरी में हजारों लाखों वर्ड्स होते हैं, है ना? अब हजारों अगर वर्ड्स होते हैं, उनमें से तो मैं कहता हूं भी इसका ढूंढो मतलब, आप सब सेकंड में उसका वर्ड ढूंढ लेते हो, उसमें से तुरंत आप अपने वर्ड को सर्च कर लेते हो। क्या कारण है इस बात का? तो कारण बड़ा इजी है कि उसमें जो वर्ड्स है ना, वो एक तरीके में सजे होते हैं, वो एक तरीके में लगे होते हैं बेटा, कि सबसे पहले आपके सामने ए वाले सारे वर्ड लिखे होंगे, ए वाले। अब आपने कहा सर ए वाले तो सारे बहुत से वर्ड होंगे, तो हम क्या करेंगे, ए का सेकंड लेटर चेक करेंगे, सेकंड लेटर ये वाला। सेकंड भी अगर सेम है तो हम थर्ड को चेक करेंगे। तो मतलब ये हो गया कि उसके जो सारे अक्षर है ना, वो एक सीक्वेंस, एक क्रम की पालना करते हैं बच्चों, कि पहला अक्षर अगर सेम है तो दूसरा अक्षर आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दूसरा भी सेम है तो तीसरा आना चाहिए, तीसरा भी सेम है तो चौथा बनना चाहिए। और बेटा इस चीज का एग्जांपल देखने के लिए आप अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देख सकते हो। कॉन्टैक्ट लिस्ट बेटा, पहले नाम सारे ए वाले आते हैं, फिर नाम बी वाले आते हैं, फिर नाम सी वाले आते हैं, तो वो ए के अकॉर्डिंग बात होती है। तो मेरे फोन में एक नंबर था अमन सर का, तो मैंने लिखा था अमन सर। फोन में नंबर सेव हो गया, मेरे फोन में सेव हो गया, दिक्कत नहीं। क्या कहीं भी सेव था, ठीक है, फोन में पड़ा है। एक दिन मेरी बात हुई अभिनय सर से, तो अभिनय सर ने अपना नंबर दिया, बोला सेव कर लेना। अब मैं अगर अभिनय सर का नंबर सेव करता हूं, आप सिर्फ इतना बताओ, ए बी लिखता हूं, ए बी, तो क्या ये अमन सर से ऊपर सेव होगा क्या? अब ये मैंने मान लो सेव कर लिया, अभिनय सर का नंबर ऊपर आ गया। कारण बेटा पहला अक्षर तो सेम था, लेकिन बी है ना, बी ये एम से पहले आता है। एक बच्चा दोस्त है जिसका नाम है अमित, फिर मैंने अमित, हाँ कोई समस्या नहीं है बेटा, दूर दूर तक में दिख,
हाँ भैया, ये बताओ ठीक चल रहा है मामला? सुनो, तो मेरे फोन में ये जो 3 नंबर सेव हैं, अभिनय सर का, अमन सर का, अमित सर का, एक मेरा दोस्त है अनिल, ये भी सर कर लेता हूँ, ये लो। तो ये जो बेटा फोन में नंबर सेव होंगे वो इस सीक्वेंस में ही होंगे क्या? पहले ए बी फिर ए एम, तो ए एम के बाद में ए एम के बाद में आई, ए एन के बाद में आ गया, ऐसा। तो मतलब कि आपने ये समझा, इस पर पेपर में एक सवाल आना ही आना है, और दोस्तों ये फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मैंने आपको वर्ड दिया बेटा टी ओ आर तक की कहानी सब में सेम है क्या? आपको ये काम नहीं करना पेपर में, मैं तो लिख के बता रहा हूं ना भैया, बच्चे परिंदे होते हैं, उनको बताना पड़ता है। टी ओ आर तक की जानकारी सब में सेम है क्या? हाँ। उसके बाद देखो, उसके बाद बेटा फर्क कहां पे है? इसमें आता है टी, इसमें आता है ओ, इसमें आता है पी, इसमें आता है एस और इसमें आता है यू। सबसे पहला अक्षर आता है बेटा ओ, ओ के बाद आता है पी, पी के बाद आता है एस, एस के बाद आता है टी और टी के बाद आता है यू। 2 3 5 1 4 उत्तर बन गया। क्या बताओ बेटा, ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था? ये एक सवाल पेपर में दोस्तों आएगा ही आएगा। ये एक क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आना ही आना है। आपको केवल और केवल इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब मतलब ये सवाल आने के लिए आपको ये पता लगना चाहिए दोस्तों कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है दोस्तों, पेस्ट्री तक का वर्ड देखो सब में सेम है। हाँ हाँ, यही काम कर रहा हूं बेटा, मैं यही काम कर रहा हूं। जितना वर्ड सब में बेटा सेम है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो पहले बेटा सी है तो उसमें भी है, एल ई एन इसमें भी है, उसके बाद देख लो भाई एल ई एन सी, एल के सवाल का उत्तर बनेगा 2 5 3 कैच करना है वाले, उन पर तो फोकस देखो क्या है। 4 1 5 से शुरू होगा, एम ए आर 2 3 बनेगा, 2 3 जो उत्तर गलत करे थे ए ऑप्शन गलत, बेटा उत्तर सी बनेगा। अरे एम ए एन और एम ए आर, नालायक आदमी, एन 14 पे आता है, आर 18 पे आता है, पहले एन बनेगा ना, तो 4 1 5 2 3 बनना चाहिए, 4 1 5 2 3 बनना चाहिए। ऑप्शन से मदद लीजिएगा, लेकिन ये नहीं है कि बिना सवाल की तुक्का मार दोगे। दोस्तों पेपर में एक सवाल डिक्शनरी ऑर्डर का आना ही आना है, और ये बहुत इजी सवाल आता है, ये बहुत दोस्तों इजी आता है, इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई नीड नहीं है। आई एन वी आई एन वी आई एन वी आई एन वी, इससे पहले 4 से स्टार्ट 5 आएगा। उत्तर सवाल ना करो तो भी काम बेटा, कोमल कैसे समझ में आएगा? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है बेटा, एबीसीडी नहीं समझ में आ रही है, कैसे समझ में आएगा? वाह भाई वाह, कह रहे और स्लो पढ़ाओ सर, गजब यार। अरे तुम इतना तो देख सकते हो, आंखें खुल रही होंगी कि आर ई एस ई सब में लिखा हुआ है, आर ई एस ई सब में लिखा हुआ है, आर ई एस ई सब में लिखा हुआ है, आर ई समझो इसका बेटा, ए बाद में एल और अभी भी का सीक्वेंस होता है, इसे बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। बेटा वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है शब्द निर्धारण। कई सवाल आपके पेपर में ना ऐसे आते हो जिनको कहा जाता है फ्री के नंबर नहीं है। सुनो बेटा, देखो मेरी आपसे निवेदन है, जीएस की टीचर बढ़िया कौन है बेटा, हमसे ये मत पूछा करें, मैं जीएस नहीं पढ़ता हूं ना बेटा। जो आपके साथ के साथी बच्चे हैं वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। बच्चों डिस्कस करना, जब क्लास कंप्लीट हो जाए, क्लास के लास्ट में पढ़ना बेटा, बहुत बढ़िया प्रकार से समझ पाओगे तुमको। बेटा जीके के लिए प्लेटफॉर्म पर जीत सर है, जीत सर, जितेंद्र सर है बेटा, अंकित अवस्थी सर है, वरुण अवस्थी सर है बेटा, बेहतरीन टीचर है, राहुल है बेटा, बहुत बेहतरीन टीचर है। मतलब आप बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, क्रांति मैम है, अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, जितेंद्र सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो मतलब रॉबिन सर है बेटा, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। चीजें क्या हैं, आप 2 3 एजुकेटर से पढ़कर देखो, जहां से आपकी फ्रीक्वेंसी सही मैच हो जाए, जहां से आपका माथा सही बैठ जाए बेटा, वो सर आपके लिए बेस्ट है, वही आपके लिए सुपर है। बेटा देखो दुनिया में एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उनमें कंपैरिजन कर सकते हो कि वो बेस्ट हैं क्या। जो तुमको समझा सके, जिनकी बातें आपको समझ में आ जाए, वो बेस्ट है आपके लिए। सुनो, मैंने आपको एक सवाल दिया, बोला इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड इज गिवन इन कैपिटल लेटर व्हिच इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शन, ओनली वन वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, पॉइंट आउट द वर्ड व्हिच कैन बी फॉर्म्ड। दिए गए प्रश्नों में एक शब्द दिया गया जिसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, उस शब्द का पता लगाइए जो बनाया जा सकता है। दोस्तों मैंने पूछा, देखो इसके लेटर्स का प्रयोग करना है आपने, और कोई एक वर्ड बन जाएगा, वो कौन सा बन जाएगा वो देखना है। देखो ई इसमें है, ठीक है, एम इसमें है, एन है, आई एन ई एन टी, बिल्कुल बेटा ये वर्ड बन सकता है, एमिनेंट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन में कुछ कुछ पॉइंट में गलती हो रही होगी, जैसे देखो एंट्रेंस में सी दिया हुआ है, ऊपर वाले में सी अवेलेबल नहीं है बेटा, मूवमेंट में आपको एम डबल दिया हुआ है, ऊपर अवेलेबल नहीं होगा, तो हर चीज में आपको कमी मिलेगी, लेकिन ए वाला ऑप्शन पूरा पूरा बन जाएगा। मैं कहा था ये फ्री के नंबर है, ये बेटा फ्री के नंबर है, इसमें कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। इसमें देखो स्टैटिक वर्ड बन जाएगा, अगर मैं करूं एस टी ए टी आई, स्टैटिक वर्ड तो बन जाएगा बेटा, लेकिन स्टैटिक के अलावा कोई और नहीं बन सकता, स्टैटिक के अलावा कोई और नहीं बन सकता। क्रिएशन की बात करोगे तो ई मिसिंग है, सीक्रेट की बात करोगे ई मिसिंग है, अरेस्ट की बात करोगे ई मिसिंग है, क्या नहीं? ये तो आपने ऊपर सवाल पढ़ा कि कौन सा वर्ड बन सकता है, उसको आपने टिक कर दिया, और कोई व्यक्ति बालक में एग्जाम में अगर ये गलत कर जाए भैया, फिर तो बनता धार है। एम ई डी आई ए टी ई, ये वर्ड बन सकता है, ये फर्स्ट वाला वर्ड बन सकता है, ये आते ही आते हैं। एक बालक कह रहा है ये भी आते हैं, अरे ये एक सवाल ये आएगा ही आएगा बेटा, 100% इस एक क्वेश्चन को आना ही पेपर में कंफर्म है। कम्युनिकेशन, अरे श्याम मेरे भाई निवेदन कर भाई, मिल जाएगी यार, अभी तक जितने टॉपिक करवाए सबकी मिली हैं, आगे मिल जाएंगी, इनको पढ़ ले एक बार यार। पीडीएफ पढ़ते नहीं है, बस पीडीएफ चाहिए सर, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। कुछ नहीं बेटा, सवाल में कुछ भी नहीं है बेटा, 100% चीजें आपके लिए इजी हैं। आ रही है बात समझ में तुम्हें? कोई चिंता की बात नहीं। दिए हुए कह रहे कौन ये वर्ड, कहानी पलट, तो ये सवाल 2 प्रकार से बन सकते हैं। इसमें आपको पूछा है कि उसको ढूंढो जो नहीं बनाया जा सकता,
जब भी तुम्हारे सामने ये सवाल बने, आप लोगों से ये निवेदन है कि लैंग्वेज को ठीक से पढ़िएगा, भाषा को ठीक से पढ़ना, क्योंकि भाषा में आपको दो चीजें बताई जाएंगी, भाषा में आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म और विच वर्ड कैन बी फॉर्म। तो अगर आपने लैंग्वेज पढ़ने में गड़बड़ी कर दी, फिर तो मामला तुम्हारा बिगड़ गया बेटा, फिर तो बात तुम्हारी बिगड़ गई। लेकिन लैंग्वेज अगर आपने ठीक से पढ़ी है तो 100% जानकारियां आपके लिए आसान है, 100% बात आपके लिए इजी है। बस लैंग्वेज को पढ़ने में बेटा गलती नहीं होनी चाहिए। आप सभी बालक लैंग्वेज पे फोकस मस्ट करना, ठीक। जैसे एक वर्ड आपको दिया गया, एक शब्द दिया गया, चार विकल्प दिए गए हैं, जो नहीं बना सकते वो पूछा गया है, जो नहीं बना सकते वो वर्ड आपसे पूछा गया है। तो आपने कहा भैया एडमिट तो बन जाएगा, ADMIT। नेक्स्ट कौन सा वर्ड कैन नॉट, पॉइंट क्लियर, विच वर्ड कैन नॉट बी का यूज दो बार किया हुआ है, इसमें ए का यूज एक बार है, अगर उसमें ए दो बार है तो अच्छा बेटा एक सवाल और सुन लीजिए, 27 नंबर सवाल सुन लीजिए। इसमें एक वर्ड आपके सामने दिया हुआ है जिसका दोस्तों नाम है मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द का मतलब क्या है बेटा? अर्थपूर्ण शब्द का मीनिंग क्या होता है? आपने इन शब्दों की उठापटक करनी है, आपने इन शब्दों की उठापटक करनी है। तो पॉकेट एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है बेटा, पॉकेट। तो पी आता है 6 पे, ओ आता है 5 पे, सी 3 पे, 4 पे, 1 पे, 2 पे, ये उत्तर बन गया। अब ये सवाल करने के लिए देखो आपको इंग्लिश का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब भी आपके सामने ये सवाल मिले, कोई बात आपको ना समझ में आए, तो आप ऑप्शन से कर लो। आप ऑप्शन से कर लो भाई, ऑप्शन से आइडिया लगा लो, थोड़ा आपको आइडिया बन जाएगा ऑप्शन से। ऑप्शन क्या बनने चाहिए? आपने पहला ऑप्शन देखा, पहले कह रहा नंबर 4 वाला मतलब के, फिर नंबर 1 वाला ई, फिर 2 वाला टी, सी ओ पी। कैट्स ऑफ कोई आपने कभी जीवन में सुना होगा? कैट्स ऑफ वर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। आपने इसको देखा तो एक इंग्लिश की बात है बेटा, इन अक्षरों को देखकर अगर थोड़ी सी अंग्रेजी आपकी स्ट्रांग है तो आप पॉकेट वर्ड को महसूस कर सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप ऑप्शन से करोगे। अरे अब ये सवाल देखो एक बार, इन्होंने ऑप्शन हाइड कर दिए। अब इन शब्दों में तुम्हें कोई वर्ड नजर आ रहा है इंग्लिश का? तुम्हें अंग्रेजी का कोई वर्ड दिख रहा है? सिंगम, सूर्यवंशी, सिम्बा, पॉलिस, पॉलिस। POLICE वर्ड बनना चाहिए। पी का मतलब 2, 5, 4, 1, 6, 3, 254, 163 बनेगा, 254। तो ये सवाल दोस्तों मेरे हिसाब से तो कहीं से मुश्किल नहीं है। मीनिंगफुल वर्ड चेक दोस्तों करना कहीं पे दिक्कत नहीं है। दोस्तों इतनी बातें आप लोगों ने पढ़ी, क्या बताओ आपको समझ में आई? ये बात दोस्तों अपनी देखो क्लियर हो गई है। एक एक बात मैंने आपको बता दी कि वर्ड किस प्रकार में बनते हैं और आप उनको कैसे चेक कर सकते हो, क्या क्या बात आपकी होनी चाहिए, एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर होना चाहिए। ये डाउट क्या भेजे हैं? रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कोई अच्छी कोई आवश्यकता नहीं है। जो पीडीएफ आपको दे रहा हूं उन पीडीएफ को सॉल्व कर लो और उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन कोई भी ले आओ, जो आपको अच्छा लगे वो ले आओ, उसके सवाल कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों, अल्फाबेट टेस्ट का सीरीज का पीडीएफ मिलेगा क्या? करवाएंगे भैया, बिल्कुल देंगे पीडीएफ। आज तक दिया, इसकी भी देंगे। इस बैच में इंग्लिश की स्टार्ट कब से स्टार्ट होगी? इंग्लिश की स्टार्ट तो चलती आ रही है बेटा, चलती जाएगी। पता नहीं यार आपसे तुम क्या बातें करते रहते हो, मतलब की बात नहीं है। चलो बेटा, बेटा अल्फाबेट का आपका एक फेज पूरा हो गया, एक कहानी पूरी हो गई। पीडीएफ 5-7 मिनट में आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, सवाल कर लीजिएगा। कल मिलते हैं बेटा, बाकी बातें करेंगे कल। दोस्तों आज इतना ही दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।